हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर अम्ब्रेला कुर्ती बनाना सीखेंगे। तो यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है 3.25 मीटर। 3.25 मीटर में से हम लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती बनाएंगे और आप इसको गाउन भी बोल सकते हैं, अम्ब्रेला गाउन। तो यहाँ पर मैंने डबल में नापा है 2 मीटर और यहाँ पर एक बार और डबल में नापा है। तो ये यहाँ पर 55 इंच आदत, यानी पूरा डबल में सिंगल में 50 इंच हो चुका है। तो यहाँ 3.25 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है। तो ये यहाँ पर चोली की कट करेंगे हम लाइनिंग पर पहले। तो 14 इंच की हम यहाँ पर चोली कट करेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और सबसे पहले में अगर आधा तिरछा कपड़ा हो आपको उसको उस पर मार्किंग कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप मार्किंग कीजिए। तो शोल्डर का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। तो 6 इंच पर नीचे भी निशान लगा लेंगे। 6.5 इंच पर ऊपर की साइड में निशान लगाएंगे। अब चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, तो जो कि मेरे मेजरमेंट में 9 इंच आ रहा था। और यहाँ पर कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, तो मेरे मेजरमेंट में 8 इंच आ रहा था। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और यहाँ इस निशान को इस तरह से आपस में मिलाएंगे। यहाँ आर्मोल की गोलाई दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको भी यहाँ से कट कर लेंगे हम। और अब हम यहाँ पर आर्मोल की भी कटिंग करेंगे। तो इस साइड से भी हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इनके दोनों पीस को अलग अलग करेंगे। तो हमें यहाँ पर फ्रंट वाले आर्मोल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह ऊपर की साइड में इस तरह से मिल जाएंगे तिरछे में। और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें कटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा फैब्रिक बराबर रहना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला है, तो ये हमारा बैक वाला है। तो पहले हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस फैब्रिक को ले लिया है यहाँ पर। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है तो उससे हम यहाँ पर डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह से फ्रंट एक पीस की हमारी फ्रंट वाले की कटिंग हो चुकी है। बैक वाले की भी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो लाइट कलर से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप चाहे तो डार्क कलर भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो कलर यहाँ पर उसी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइनिंग में सिर्फ चोली में ले रही हूँ इसको। तो आप आधा मीटर फैब्रिक लीजिए चोली के लिए। अगर आप पूरे घेर में चोली लगाना चाहते हैं तो पूरे घेर में भी लगा सकते हैं। तो डबल करके फैब्रिक को मैंने इस तरह से फैला दिया है और इस तरह तिरछे में मैंने इसको ट्रायंगल शेप में फैला दिया है। इस तरह से हम इसकी अम्ब्रेला कुर्ती की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो चोली पहले मैंने कट कर लिया। जितनी भी हमारी कमर है उसका कमर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आप वैसे ना समझ पाए तो इस तरह से इन जितनी भी आपकी कमर है तो उसको 4 बार फोल्ड कर लीजिएगा इंच टेप को। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में 8 इंच आ रहा था, तो 1 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर इस तरह से जिस साइड से हमारा एक फोल्ड हुआ हिस्सा है, जो खुला वाला हिस्सा है, उस साइड से हम नापना शुरू करेंगे। इस तरह से राउंड राउंड में हम यहाँ पर नापते जाएंगे। तो इस तरह से नापेंगे हम। थोड़ा थोड़ा सा हम घुमाते जाएंगे और इस तरह से हम इसे नापते जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देखिएगा पहले हमारा इधर आ रहा था, वो अब हमारा ये ऊपर चला गया है, जो कि राउंड राउंड में जो हम इसे घुमाते थोड़ा सा कम पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। तो 13 इंच की हमारी चोली तैयार रहेगी। 13 इंच से ही हमने इसको नापना शुरू किया है। तो यहाँ पर तैयार लेंथ हमारी रहेगी 48 इंच। तो 48 इंच पर मैंने कोने पर इसको कैंची से रख दिया है, इसके ऊपर इंच टेप को। तो इस तरह से हम आसानी से इसको घुमा सकते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए। तो इस तरह से हम इसको पकड़ते जाएंगे और इस निशान लगाते जाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है इस तरह से निशान लगाने का। और ये यहाँ पर पूरे में मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर से कटिंग कर रही हूँ, जो कि सिलाई का मार्जिन होगा हमारा एक पैर का आधा इंच का। तो इतना मैंने ऊपर इसको निशान से ऊपर कट किया है। अब जो हमने नीचे निशान लगाया था हम इसे यहाँ पर ही कट करेंगे। अब एक साइड का हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, एक साइड में हमारा जॉइंट आएगा।
तो देखिए ये मैंने कट कर दिया है। जो फैब्रिक बचा है उसमें से हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। डबल करके मैंने इसके ऊपर फैला दिया है और यहाँ से हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। देखिए आसानी से दिखाई दे रहा है हमारा किस तरह से कहाँ तक हमें कट करना है, क्योंकि ये मोटा मोटा अलग से ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है यहाँ से। अब जो अभी हमारे पास फैब्रिक बचा है, ये घेर को कट करने के बाद में इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो इसको बीच सेंटर से इस तरह से कट करेंगे हम और डिजाइन वाली बाजू बनाएंगे हम इसमें। तो इसको पहले हम एक बाजू को कट करेंगे, उसके बाद जो एक बाजू में हमारा जॉइंट आएगा, तो पहले एक को कट करने के बाद में जितना भी जॉइंट आएगा पता लग जाएगा हमें। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें, इससे आगे हमारा प्लेट रहेगा। जहाँ पर हमें निशान लगा 3 इंच का मैंने मार्किंग किया है, 3 इंच की हमारी ये प्लेट डलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर 4 इंच की हमारी बाजू तैयार रहेगी। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इस निशानों को आपस में ऐसे मिला देंगे और ये यहाँ हमारा एक्स्ट्रा रहेगा फैब्रिक। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दिया। अब इसी के नाप के हम दूसरी बाजू भी कट कर लेंगे। तो जो जॉइंट आएगा, देखिए जो जॉइंट आएगा हम अलग से ले लेंगे। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ नेक की और यहाँ पर ये बैक नेक कट कर रही हूँ। तो 8 इंच हम यहाँ पर इसकी लंबाई रखेंगे नेक की और 3 इंच के निशान यहाँ पर लगाएंगे हम और निशान इसे सीधा लगा देंगे ऐसे और यहाँ से आपस में मिला देंगे। और जिस शेप का भी आप बनाना चाहे उस शेप के यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो मुझे एक गोलाई में बनाना है यू शेप में, तो यू शेप ही मैंने इसमें दे दी है। इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब हम ये हमारा फ्रंट वाला लाइनिंग भी और मैन फैब्रिक दोनों कटे हैं और ये अब हम फ्रंट वाले को कट करेंगे। तो देखिए 3 इंच का निशान हमने इसमें लगा, 3 इंच हम इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच हमारा नेक तैयार रहेगा। तो ये निशान यहाँ से इस तरह से लगा करके सीधा और इसे आपस में ऐसे ले करके तो यहाँ पर हम शेप दे देंगे गोलाई की और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर देंगे हम इसकी। दोनों पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको मशीन पर लेकर के चलते हैं, फिर तैयार कर लेते हैं हम इसको सील करके। तो देखिएगा इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से। तो नीचे हमारा सीधी साइड हमारी ऊपर की साइड में होनी चाहिए और उल्टी साइड हमारी लाइनिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस पर रखेंगे और यहाँ पर हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो आपस में मिलाकर हमें अच्छे से इस पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते समय में ध्यान रखना है कि जो सिलाई हमने इसमें लगाई है उस सिलाई यहाँ पर हमारी कटनी नहीं चाहिए। सिलाई बचा करके ही हमें इसमें कट लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब इसे फिलहाल साइड में रखेंगे। तो हम दूसरे वाले पीस को लेंगे, उसके ऊपर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। एक पैर की नेक की बराबर ही सिलाई लगाएंगे। तो दोनों को एक साथ हम इसमें पलटेंगे। तो मैं वो पलटने का तरीका भी आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, किस तरह से हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से अब इसमें भी हम कट लगा लेंगे सिलाई बचाते हुए। अब हम इस दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे और आपस में ऐसे मिलाएंगे जॉइंट को और इस तरह से हम सीधे में सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई देखिए इस तरह से हमारी सिलाई आएगी और ये सिलाई फिर अंदर चली जाएगी, बाहर की तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी कि जैसे धागे वगैरह निकलते हैं फिर जॉइंट दिखाई देता है, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हम इस पर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जॉइंट को हम आपस में बिल्कुल आपस में मिलाएंगे
तभी हमारी इसमें ड्रेस में फिनिशिंग आएगी। देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप डबल सिलाई ज़रूर लगाइएगा। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को नज़र आएगा। और इसके बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ा और ये अंदर की साइड में चला जाएगा। अब हम इसके नेक पर किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो बहुत आसानी के साथ में किनारे किनारे पर सिलाई लग जाती है। तो इसी तरह से हम पूरे ही नेक पर सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। किनारे किनारे पर लगानी है और हमें 2 नंबर की सिलाई इस पर लगानी है। देखिएगा इस तरह से। तो ये सिलाई में फ्रंट में भी लगानी है और बैक में भी लगानी है, दोनों तरफ ही हम इस सिलाई को लगा करके तैयार करेंगे। इससे कि हमारा फैब्रिक इधर उधर भी नहीं फिसलेगा और नेक भी हमारा आगे पीछे नहीं होगा, नेक में भी हमारी फिनिशिंग आएगी। देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ इस पर सिलाई लगा दी है। इस तरह से आपको नेक यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी बराबर साइड में भी मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा दी है। आपस में इसको अटैच कर दिया लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस लेंगे हम यहाँ और लेस को इस तरह से लगाएंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस इसमें लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पर इसमें गोल्डन कलर की ही लगानी थी, तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर ही यहाँ पर लगाई है। आप चाहे तो कोई भी लेस लगा सकते हैं। और इसके किनारे किनारे पर इस तरह से हम लेस को लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम किनारे किनारे पर लेस को लगाएंगे और इस लेस के हम एक साइड में सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड में हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। अगर हम बीच में सिलाई लगा देते हैं तो लेस थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, और अगर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हैं तो लेस में भी फिनिशिंग आती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लेस को पूरे नेक पर लगा दिया है, देख सकते हैं आप। तो ये लेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी किनारे पर सिलाई लगाएंगे। लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाजू को तैयार करेंगे। तो जो बाजू मैंने यहाँ पर हमने कट की है उस बाजू को लेंगे और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है मैंने। 6 इंच इसकी चौड़ाई है, 6 इंच की लंबाई है, जो चौड़ाई डबल में मैंने इसको लिया है। और ये जो बाजू है हमारी, इसके ऊपर हम 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से खींच लेंगे। तो मैंने इसे इस तरह से खींच दिया है और इसमें इस तरह से चुन्नटें बन जाएंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिजाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो जितने भी आपकी बाजू है फिटिंग है, उससे यहाँ पर आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, 1 इंच लीजिएगा, आधा इंच दोनों तरफ आ जाएगा। तो जो हमने ये 6 इंच का फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से हम रखेंगे। सिलाई लगा दिया है मैंने यहाँ पर और उसके बाद इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया, दोबारा से फोल्ड किया, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, और यहाँ पर किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ में हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। तो ये थोड़ा स्टिचेबल फैब्रिक है, तो इसलिए आराम आराम से आप यहाँ पर सिलाई चलाइएगा। तो इस तरह से पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चली है। और यहाँ पर अब हम
इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने बिल्कुल सही परफेक्ट साइज ले रखा है। तो इतना ही हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। मैंने इसको 4 इंच का रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ इस तरह इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कोई भी नहीं लेना है, सिर्फ हमें आधा इंच का गैप दे करके इसमें जितना फैब्रिक है हमारे पास इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हम इसमें ऊपर की साइड में भी इस तरह से चुन्नटे डालेंगे जो कि देखने में सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो चुकी है यहाँ पर। अब हम इसे जो हमने इसकी स्कल्ट कट की थी इसे ले लेंगे और इसके ऊपर चोली को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से आपस में मिलाएंगे और इस तरह से हम इस पर सिलाई चला लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब दूसरे वाली चोली को भी लेंगे, इसके ऊपर हम दूसरा ये स्कर्ट वाला पीस रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। तो मैंने दोनों साइड में इसमें इस तरह से दोनों चोली अटैच कर दिया, बराबर साइड में भी इस पर सिलाई लगा दी है फिटिंग की, देख सकते हैं आप। इस तरह से फिटिंग की सिलाई यहाँ पर लगा कर तैयार कर दिया। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाना भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। दोनों तरफ हम इस तरह से बाजू लगाएंगे दोनों साइड में। तो देखिए जो बाजू लगाएंगे हम, मैंने बाजू कटिंग करते समय फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, पहले फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर तीरे को, उसके बाद हम शोल्डर को नाप लेंगे और उसके बाद यहाँ पर निशान लगाएंगे 1 इंच कम करके और इस पर 5 नंबर की सिलाई चलाएंगे। इस धागे को पकड़कर हम खींच लेंगे और ये सारी चुन्नटें एक जगह हमारी इकट्ठी हो जाएगी। अब हम इसे नाप लेंगे कि हमारा शोल्डर आर्म होल बराबर आ रहा है। तो देखिए इस तरह से नापेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब हम इसे इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से अंदर की साइड में डालेंगे, जो कि हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होगा, उसी से आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो आपस में हम सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो कोई भी हमारा ये जो फ्रिल हमने चुन्नटें बनाई है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और इस तरह से हम इसे रखते हुए और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से राउंड में हम इसे घुमाएंगे और इसके बाद में हम इसको आपस में मिलाएंगे, दोनों को, बाजू को भी और कुर्ती को भी, और इस तरह से हम मिला करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिएगा कितना आसानी के साथ में हमारा आर्म होल जॉइंट हो चुका है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा ये डिजाइन बनकर तैयार हुआ है, पफ वाला डिजाइन बनकर के तैयार हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे इस साइड में हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे, बारीक बारीक करके पूरे को मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ। आप चाहते इस पर पिको भी करा सकते हैं। तो मैंने इसको फोल्ड किया है और इस तरह से आप बाजू देख सकते हैं इसकी। साथ ही मैंने इसमें बेल्ट भी लगाई हुई है, अलग से मैंने इसको बनाई है, आप चाहे तो इस पर लगा सकते हैं। देखिए इसमें मैंने चीट बटन लगाए हुए हैं और आप चाहे तो इसको आगे की साइड रख सकते हैं, फिर पीछे की साइड रख सकते हैं। मैं इसको पीछे की साइड रख रही हूँ, आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, अगर मन नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी ड्रेस बन करके तैयार हो चुकी है। ऊपर भी प्लेट और नीचे भी प्लेट। आजकल इस तरह की बाजू बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो वीडियो पसंद है लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल